जिला अध्यक्ष सौरभ कुमार जी, मीडिया प्रभारी बोबी जी, राजेश्वर दास सैनी जी जो हमारे संरक्षक हैं और हमारे सभी धरनों को जो नई दिशा देते हैं, हमारे साथ कितनी भी उसमें अवस्था में हो लेकिन हमारे पास हर धरने पर पहुंचते हैं, तो इनका आप एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। बाबा जी का आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि हमारी जो आज ये सुनने में मिला है कि भाई हमारा 2000 रुपये मानदेय हुआ है, 4000 हुआ है, तो इन्हीं सभी की कृपा हमारे ऊपर है, इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, तो वो उसी का कहीं ना कहीं फल है। और राष्ट्रीय प्रवक्ता मांगेराम कश्यप जी, इनका भी मैं धन्यवाद करूंगी क्योंकि ये हर धरने में मेरे साथ रहते हैं, कभी मुझे अकेली नहीं भेजते कि भाई मैं साथ चलूंगा, देखते तो इनका भी मैं धन्यवाद करूंगी। आप इनके लिए आपने ताली पहले ही बजा दी। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप भी बहुत अच्छी संख्या में पहुंची हैं और आगे मैं इसकी आशा करूंगी कि आप इससे भी दुगनी संख्या में पहुंचे, क्योंकि दुगनी संख्या में पहुंचेंगे तो बहुत सारा हमारा जो अभी हमारे जो मकसद हैं, जो हमारे टारगेट है, जो हमने अपनी मांगे सरकार को दी है, वो मनवानी है, वो तभी मानी जाएंगी जब हमारी संख्या होगी। जितनी दीदियां हैं इतनी संख्या में अगली बार, और इससे एक एक भी आप अपने साथ लेगा, एक एक समूह सखी को भी आप अगर प्रेरित कर सकते हैं और उन्हें ला सकते हैं तो संख्या अगर आज 100 है तो 200 भी होगी। वैसे देखो गंगा ब्लॉक से भी बहुत भारी संख्या में आई है, सरसा ब्लॉक से भी, मुजफ्फराबाद ब्लॉक से भी, नकुड़ ब्लॉक से भी, कुआरका ब्लॉक से, ये दोनों माँ बेटी हर बार अपना सहयोग दे रही, तो इनके लिए भी आप एक बार ताली। छोटी सी बेटी जो अपनी मम्मी के साथ आई बार हमारे धरने में आ रही है, तो इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि ये भी इनकी बराबर की वो दे रही है और होना भी चाहिए क्योंकि अपनी मम्मी के साथ हर बार आती है, आना भी चाहिए और वो अपनी मम्मी को अकेली नहीं छोड़ती जैसे हमें नहीं अकेले छोड़ते हैं। आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि आप सभी के ब्लॉक में एक एक बार मीटिंग हो चुकी है, आप सभी को बता दिया गया है कि 4, 4.5 या 2000, और नकुड़ ब्लॉक में तो बता रही थी दीदी कि भाई ज्यादा ही बता रहे हैं कुछ कि ज्यादा भी भाई इतना काम करोगे इतना मिलेगा। एक ने तो मुझे 10-10 भी बताया कि 10,000 क्या है। अच्छी बात है। तो भाई मैं तो ये कहना चाहूँ कि अच्छी बात है अगर 10,000 हमारा मानदेय है तो अच्छी बात है, लेकिन वो जब हमें अच्छी बात लगेगी जब हमारे पर्सनल खाते में आएगा। अभी तक तो वो बेकार है हमारे लिए क्योंकि ये जो गाइडलाइन अब फॉलो हो रही है, ये जब से हम लगे थे तभी से ये गाइडलाइन चालू है। तो 5 साल हो गए हमें लगे हो कि, तो 5 साल का जो हमारा बकाया मानदेय है वो कहाँ है? अगर ये इस माह से देंगे तो बकाया कौन देगा? हमें इनसे अपना 5 साल का बकाया भी लेना है क्योंकि ये गाइडलाइन पहले से ही जारी है, सरकार ने पहले से ही जारी कर रखी है। तो फिर क्यों छोड़े हम अपना? अब हमें कहा जा रहा है कि CI कराने का 1000 रुपए, ये तो पहले से है, हमने तो करा दिए, अब क्या दोबारा से CI कराएगा ब्लॉक? नहीं कराएगा, वो अब उसे वापिस मांग रहा है। वापिस कराने के किसी को 1000 है, किसी को 500 बता रहे हैं, लेकिन गाइडलाइन के अनुसार 1000 रुपए वापिस कराने का है। जब हम 75% वापिस करा देंगे तो फिर अगर हम 75% वापिस करा रहे हैं और CI करा रहे हैं, CCL के भी 1000 रुपए है हमारा कराने का, लेकिन क्या बताया गया है? पहले हमें 100 रुपए 150 रुपए बताते थे, अब कुछ दीदियों को बताया गया है 500 रुपए। 500 रुपए उसमें से भी काट लिया गया। तो आप देखिए कि कितनी संख्या में जो हमारा मानदेय ऊपर से आ रहा है, कितनी संख्या में ये लोग खा रहे हैं, जो ब्लॉक पे बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट पे बैठे हैं, प्रशासन में जो भी अधिकारी बैठा है सब के सब खाने को बैठे हैं। सैलरी इनकी अच्छी खासी है, हर आदमी गरीब को खाने पे तुला हुआ है। गरीब को अगर गरीब को 10 रुपए भी मिल रहे हैं, ऊपर से अगर 10 चले ना तो नीचे आ गए 1 मिलेगा, उसे 10 नहीं मिलने के। अब वो क्या है? क्योंकि वो हमारी ही मानसिकता खराब है, क्योंकि हम अपने लिए आवाज नहीं उठाते। अगर हम आवाज उठाते तो 1 साल नहीं लगता हमें
इस संघर्ष को करने में। और अभी भी हम नहीं जानते कि कितने दिन कितने साल हमारा संघर्ष चलेगा, और संघर्ष तो चलता रहेगा जब तक हमारा 18,000 रुपए मानदेय नहीं होगा। और उसमें मुझे आप सभी का साथ चाहिए, और साथ आप लोगों को हर हाल में देना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी अगर मैं अकेली भी हूँ आके यहाँ पर बैठूंगी तो किसी को तो शर्म आएगी, पीछे से आकर जरूर बैठेंगी। जब तक मैं नहीं बैठूंगी, जब तक मैं नहीं बैठूंगी, जब तक आप भी नहीं बैठेंगे। अगर मैं अकेली बैठी तो आपको भी आना पड़ेगा। और मैं जब तक मेरा तो यही मानना है कि जब तक हमारा 18,000 रुपए मानदेय नहीं होगा, जब तक हम नहीं बैठेंगे। अपनी मांगे जो हमने सरकार के आगे रखी है वो पूरा करा कर ही रहेंगे, और हर हाल में पूरा कराएंगे। वो तो अगर आप लोग एक संकल्प लेके हमें कराना, अगर आप अपनी ताकत दिखाएं और आप कहें कि भाई यहाँ मोदी भी आना चाहिए, तो आ जाएगा और हवाई जहाज यही उतरेगा, नई पैड बनेगी। लेकिन आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हाँ हम ये कर सकते हैं। और अगर आप ये कर सकते हैं तो करके दिखाओ कि हमारा 18,000 रुपए मानदेय होना चाहिए। इस मानदेय को बढ़ावा नहीं कहा जाएगा कि भाई 2,000 रुपए मानदेय बढ़ गया या 4,000 रुपए। हम जब तक नहीं मानेंगे, जब तक ये हमारे खाते में नहीं आएगा। अभी तो ये सिर्फ धरना चल रहा है, इसकी वजह से इन्होंने ये गाइडलाइन खोल दी है, वरना 5 सालों में ये गाइडलाइन नहीं खुली। क्यों नहीं खुली? क्योंकि हम पहले इनकी बातों को मानकर चलते रहे। अब हम जागरूक हो गए, एक दूसरे से बात कर करके, दूसरे ब्लॉकों में बात कर करके आपके यहाँ कितना है ऐसे बात कर करके, और धरने जो 1 साल से चल रहा है, जनता देश संगठन हमारा इतना सपोर्ट कर रहा है कि आज तक किसी ने हमारा इतना सपोर्ट किया है जितना जनता देश संगठन ने किया है? किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और अगर हमारा धरना चल रहा है 1 साल से, तो जनता देश संगठन का ही ये, इन्हीं का ही एक कर्म है जो ये कर रहे हैं हमारे लिए। हमारे ऊपर ये एहसान है इनका, और हम ये एहसान कभी इनका उतार भी नहीं पाएंगे, हम इनके ऋणी रहेंगे। और ब्लॉक वाले बोल रहे हैं कि दूसरे जो राज्य है, किसी में 10,000 सैलरी समूसकी की, किसी में 12,000 है, उत्तराखंड में 7-8 है, तो फिर हम कहाँ इन समूसखियों से दूसरे राज्य की कम काम कर रहे हैं? तो फिर हमारा क्यों नहीं मानदेय बढ़ाया जा रहा है? सोचने की बात है। फिर हमारा मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? हमारा मानदेय हो सकता है ऊपर से इससे भी ज्यादा आ रहा हो, तो फिर वो है कहाँ? जब तक हम नहीं जागेंगे तब तक हमें उसका पता नहीं चलेगा। आप देखिए, धीरे धीरे जो गाइडलाइन पहले से जारी है वो अब हमारे सामने आई है। पहले तो हमें नहीं पता था ना कि भाई इतना मानदेय हमारा है। अभी पता चला है जब से हम धरने पे बैठे हैं कि हमारा 5-4,500 तक मानदेय हर महीने आता है। अगर आता है तो फिर हमें क्या मिलता है? आधा भी नहीं मिलता, 800 रुपए महीना। तो बाकी का कहाँ जाता है? बाकी का तो हमारा मानदेय इनके पास बचा हुआ है, और संकल्प लो कि वो तो हम लेके रहेंगे। वो हमारा काम किया हुआ है, हमारी मेहनत की कमाई है, वो जो इन्होंने छुपा कर रख रखा है, उसे कहते हैं ना काला धन। तो वो इन्होंने काला धन छुपा के रख रखा है, वो तो निकलवा के रहेंगे, चाहे कैसे भी निकले। बैठेंगे नहीं जब तक पिछला ना मिले जो गाइडलाइन इन्होंने भेजी है। अगली गाइडलाइन भी कुछ ना कुछ तो सरकार देगी जब हम चले हुए हैं, और चलते रहेंगे जब तक कोई गाइडलाइन नहीं जारी करते सरकार कि भाई इनका मानदेय इतना। आप देखिए आंगनवाड़ियों का मानदेय कितना बढ़ चुका है, जो कभी 250 रुपए पे लगी थी, और हम 800 रुपए पे ही सही लगे थे। लेकिन अब तो बढ़ना चाहिए। 5 साल हो गए हमें लगे, 5 साल हो गए हमने सारे काम करा लिए। अब जो पीएम बोलते हैं कि भाई आप रिजाइन दे दो, आप हट जाओ, छोड़ दो, आप ये पद छोड़ दो, तो अब हम क्यों छोड़े? जितनी मेहनत थी वो हमने सब कर ली। अब तो सिर्फ यही है कि इनका सीसीएल कराना, वापिस कराना, और सीसीएल का भी है कि हमने वापिस करा, नहीं तो फिर बैक कराएगा, बैक की जिम्मेदारी है। अगर नहीं हमें सदस्य देते तो फिर बैक वाले कराए। लेकिन जब हमने सारा काम कर लिया, अब तो हमारा सैलरी लेने का समय आ गया है। सारे काम तो कर लिया, अब दोबारा से तो सीआईपी नहीं होगा, दोबारा से किसी का अकाउंट नहीं खुलेगा, दोबारा से किसी का आरएफ नहीं आएगा, सिर्फ चलेगा तो सीसीएल चलेगा। सारे काम हो गए तो फिर अब हम क्यों पद छोड़े अपना?
अब हम अपना पद नहीं छोड़ेंगे। अब तो हमारा जो समय आ गया कि हम इनसे अपनी सैलरी लेंगे जो हमने पीछे काम किया है, और वो तो लेकर रहेंगे, हर हाल में नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जिस पर ये बैठे हैं ना, जो इन्होंने हमारा इतना 5 सालों का मानदेय रोक कर उस पर ये बैठे हैं काले नाग की तरह, वो तो हम लेके रहेंगे, वो तो हम नहीं छोड़ेंगे। काले नाग को तो हम हटा देंगे जब हम वो तो हम सब हटा देंगे जब हम एक हो जाएंगे। बस थोड़ी हमारी इतनी कमजोरी है, कमजोरी समझो या बहनों की जागरूकता नहीं है, जो कम संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अगर इससे ज्यादा संख्या यहाँ हो जाए, बस ये यहाँ तक भी भर जाए जैसे उस दिन आंगनवाड़ियों ने भरा हुआ था, तो भी बहुत अच्छे से हम इस अपने मकसद में कामयाब होंगे। जो हमने जो मिशन ठाना है कि भाई हम 18,000 रुपये मानदेय लेकर रहेंगे, तो फिर वो पूरी होगी। पिछले धरने पर जब अनिश्चितकालीन की बात हुई थी, कई महीनों से दीदी सभी बोल रही थी कि भाई हम अनिश्चितकालीन बैठेंगे बैठेंगे, बैठो आप भी। हम तो बैठ गए, संगठन भी बैठ गया, हम भी बैठ गए, लेकिन शाम होते ही सभी दीदी चल दी कि भाई हमें ये काम है, हमें ये काम है। भाई जब कई महीनों से आप बोल रहे थे कि हम बैठेंगे, अनिश्चितकालीन बैठो आप, हम भी बैठेंगे, तो फिर ऐसे क्यों गए सबके सब? ऐसे नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि आपकी सहमति से यहाँ अनिश्चितकालीन बैठे थे, और उसके बाद फिर संगठन ने हमें मना कर दिया कि भाई हम आगे से आपका साथ नहीं देंगे। कितनी मिन्नतों के रिक्वेस्टों के बाद अध्यक्ष जी माने हैं कि अगर आपकी संख्या बढ़ती है तो हम इस बार आपका धरना दिलवाते हैं। अब ये देखिए कि सर को क्या जवाब दें। वैसे संख्या ठीक है, अगर आगे इससे भी ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये भी संख्या बहुत है, और सर को तो हम मना लेंगे जैसे पहले मना लिया था। सर ही कहाँ भागेंगे हमारे सर को भी नहीं भागने देंगे। अब 1 साल हो गए सर के साथ लगे हुए हैं, तो सर भी नहीं भागेंगे और हम भी नहीं भागेंगे। हम भी ऐसे ही चलते रहेंगे जब तक हमारा मानदेय नहीं बढ़ेगा, और बढ़वा कर तो रहेंगे। तो आप लोग जैसे कह रहे हैं कि भाई हमें बीएम ने बोल दिया कि हमारा इतना मानदेय बढ़ चुका है, लेकिन मेरे सामने किसी बीएम ने आज तक ये बात नहीं रखी कि आपका मानदेय बढ़ गया है। मैं नहीं मानती जब तक मुझे नहीं कहा जाएगा कि भाई आपका